हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशन बेल्ट स्टूडियो में। दोस्तों, मैं कभी भी जब ये YouTube के वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे पास नॉर्मली एक स्क्रिप्ट होती है, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन आज आई जस्ट वांटेड टू टॉक माय हार्ट आउट एंड द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है अपने LG V40 को डिच करने का, LG मोबाइल को छोड़ने का। रीज़न उसका क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। LG V30 मैंने 2018 में खरीदा था और उसके साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हार्डवेयर अमेजिंग था, स्लीक फोन था, 160 ग्राम्स पे, IP68 रेटेड था, हेडफोन जैक था, OLED स्क्रीन थी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले था, सो द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन LG V30 की परफॉर्मेंस से मैं बहुत इम्प्रेस्ड था। सो नाउ I decided to go further and I decided to purchase the LG V40 ThinQ. Again, a complete flagship smartphone. इसमें हेडफोन जैक था, हाई-फाई क्वाड टैग था, IP68 रेटिंग थी, Snapdragon 845 का प्रोसेसर था। उसके बाद अगर इसके कैमरा की मैं बात करूं तो कैमरा में मैनुअल मोड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिने वीडियो है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, सो एवरीथिंग दैट अ फ्लैगशिप फोन शुड हैव और अ फ्लैगशिप कैमरा सेटअप शुड हैव LG V40 ThinQ में प्रेजेंट था। उसके बाद बेस्ट इन सेगमेंट HD ऑडियो रिकॉर्डर, एंड बिकॉज आई मेक these YouTube videos, a lot of these voiceovers or a lot of these videos are made on LG V40 ThinQ. इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद why am I discarding the LG V40 or why am I discarding LG as a brand? So first of all, I'm really disappointed because Android 11 आने को है and a lot of smartphones in the market have received the Android 11 update. और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि LG का Android अपडेट्स में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खराब होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अभी तक हमारे पास Android 10 का अपडेट LG V40 ThinQ जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। इट्स October 21 और अभी तक मेरे पास वो Android 10 का अपडेट नहीं आया है। Worst customer service ever. The customer service representatives at LG are unprofessional. उनसे अगर आप बात करें उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कई बार तो they do not even pick up your phone and most of the times so they do not have a dedicated helpline for LG mobile or something. So जब भी आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल they have to transfer your call to the smartphone department. उसके बाद फिर most of the times and I'm talking about 9 out of 10 times वो आपसे कहेंगे कि हम आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर रहे हैं within 24 hours. And it has been around 10 to 12 times जब मैंने उनको कॉल किया, मेरे से कॉल बैक प्रॉमिस किया गया, लेकिन I never received a call back. So it irritates me beyond imagination. जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है LG मोबाइल को डिच करने का वो है आप जब LG मोबाइल खरीद लेते हैं उसके बाद आपको एलियन जैसा फील होने लगता है। सो LG V30 मैंने खरीदा, LG V40 मैंने खरीदा और मैं अपनी लोकल मार्केट में गया बिकॉज आई वांटेड अ केस, बिकॉज दीज फोन्स आर बिकॉज दे आर अ ग्लास सैंडविच डिजाइन, सो दीज फोन्स आर रियली स्लिपरी। तो मैं केस खरीदना चाहता था और ऑब्वियसली बिकॉज POLED स्क्रीन थी, आई वांटेड टू प्रोटेक्ट माय फोन, आई टेक केयर ऑफ माय फोन्स, तो मैं चाहता था कि उस पर एक टेम्पर्ड ग्लास की कोटिंग भी करा लूँ एंड आई वेंट टू माई लोकल मार्केट। वहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी के पास भी, किसी भी रिटेलर के पास LG V40 या V30 का ना तो बैक कवर था, ना टेम्पर्ड ग्लास था, किसी भी तरह की कोई एक्सेसरी ढूंढने में आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन आपको LG की इनफ एक्सेसरीज मार्केट में नहीं मिलेंगी। There is no resale value at all. 60,000 का LG V40 ThinQ ये स्मार्टफोन है जो अगर अभी भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अपार्ट फ्रॉम सेल अगर चेक करेंगे तो 60,000 का प्राइस इन्होंने कोट कर रखा है। अगर मैं अभी इसका रीसेल प्राइस चेक करता हूँ तो वो आता है 7 to 8,000 एंड दैट टू इफ आई गो टू लोकल मार्केट, इफ आई ट्राई टू सेल इट ऑफ टू समवन एल्स नियर बाय और टू अ लोकल डीलर, दे वोंट टेक इट।
अब ये क्यों है? बिकॉज LG ने अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे काम किया ही नहीं है। देयर इज नो मार्केटिंग फ्रॉम देयर एंड। हाँ, अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में उन्होंने ये क्लेम जरूर करा कि उन्होंने 350 करोड़ का LG G8X का स्टॉक बेच दिया। एज एन LG कस्टमर इट मेड मी हैप्पी, लेकिन आई रियली प्रे फॉर दोज पीपल जिन्होंने वो LG G8X फोन्स खरीदे हैं, बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू द सेम ऑर्डियल जिससे मैं गुजर चुका हूँ। इसके बाद जो रीजन है LG V40 को डिस्कार्ड करने का, वो ये है कि नेटवर्क रिसेप्शन और डेटा कनेक्टिविटी बहुत सफर की है लास्ट एक ईयर में। जब मैंने इसे लिया था तो नेटवर्क रिसेप्शन और डेटा कनेक्टिविटी अमेजिंग थी, लेकिन इस एक साल में समहाउ इट हैज सफर्ड अ लॉट एंड इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। इसके बाद का जो रीजन है LG को डिस्कार्ड करने का, वो है इसकी स्लगिश UI। इनिशियली जब मैंने स्मार्टफोन खरीदा था, मैं इसकी UI से इम्प्रेस्ड था, बिकॉज इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एंड्रॉयड 9 जब इस पर अपडेट आया था, तो उसके बाद इन्होंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में नए आइकन्स भी लॉन्च किए थे, एंड देन देयर वर मेनी अदर ऑप्शंस व्हिच दे लॉन्च्ड, इंक्लूडिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच। सो UI पे इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है या फिर इट्स अनयूजेबल, but then it's still sluggish. It still requires a lot of refinement. The icons, अगर मैं normal home screen की बात करूँ तो icons जो हैं वो they're still very large and they still look untidy. मैं सैमसंग की बात करूँ या फिर मैं सैमसंग के One UI की बात करूँ या फिर मैं OnePlus के Oxygen OS की बात करूँ, so they've refined over time. लेकिन LG with the presence, with the years old presence in the market, they have just not worked on their UI at all, and they really need to make some strides if they want to sell and strive in a competitive market like today's. So guys, ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से मैं अपना LG V40 ThinQ अब डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ, and I would no longer be using it. I'm sick and tired of LG and I am finally switching to Samsung. I was always averting Samsung because मुझे लगता था कि value to money provide नहीं करते हैं, but finally no, I am switching to Samsung and उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जब मेरा Samsung मोबाइल एंड आई थिंक इट वुड बी डिलीवर्ड ऑन दिस संडे, द कमिंग संडे द 25th। तो जैसे ही वो डिलीवर होता है आई डू द अनबॉक्सिंग और मेरा उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन बेल्ट को और लेटेस्ट वीडियोस के लिए दबाएं हमारा बेल आइकन।